आगे भगवान कहते हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणं प्रवक्ष्ये। यत् अक्षरं वेदविद् वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वितरागाः यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान यहाँ अर्जुन को ही कहते हैं, हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन को, परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से मैं कहूँगा। भगवान अर्जुन को परमात्मा की विशेषता और जो साधक हो उनकी जो साधना की पराकाष्ठा है उसको ही बताते हैं। वेदविद, वेद को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले विद्वान लोग यत जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा को ओंकार कहते हैं, अक्षरम वदन्ति, जो ही अक्षर ब्रह्म है, अ उ म, कंठ, तालु और ओष्ठ, वो तीन जगह से सब अक्षर ही उच्चारण होते हैं। वो ही अक्षर है। जितने ही अक्षर वर्ण हम उच्चारण करते हैं सब हुई वही तीनों स्थान से शब्द रूप को संयोग करके समन्वय करके ही उच्चारण होते हैं। इसीलिए जो निराकार है, जो अनाम है, साकार होके सनाम होके नाम रूप धारण करके ही जो आते हैं वही ओंकार है, उसको ही वही व्याख्या करते हैं। आसक्ति रहित वीतराग पुरुष ही जत्न के सहित जो महात्मा जन हैं जिसमें प्रवेश करते हैं, यति लोग प्रयत्न के साथ, साधना के साथ, जिसी की निश्रा में, जिसी के अंदर डूबने रहते हैं, उनकी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा को पाना, परमात्मा में रहना और परमात्मा को देखना, अनुभव करना, जिसके जीवन में ही ध्येय है, यही से यति लोग जिसी के अंदर ही रहते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य को चरण करते हैं। ऐसे तो ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? ब्रह्मणि वेदे यह चरति स ब्रह्मचारी। जो ही वेद अध्ययन करते हैं,
ब्रह्मचर्य वृत्ति में रहते हैं, छत्र जीवन ही निभाते हैं। ऐसे संयमी लोग को, जिसको ही जीवन में ही धारण करके ही परमेश्वर को पाने के लिए ही चेष्टा करते हैं, उस परम पद के लिए संक्षेप से मैं कहूँगा, भगवान संक्षेप से वही ही परम पद को, श्रेष्ठ पद को, जिसको पाने के बाद फिर दूसरे कोई पद को पाने का जरूरत नहीं है, वही जीवन का ध्येय है, जीवन का श्रेय है, श्रेष्ठ है। कोई ब्रह्म के साधना करके ब्रह्मा लोक जाते हैं, विष्णु को साधना करके वैकुंठ जाते हैं, महेश्वर को साधना करके कैलाश धाम जाते हैं, कृष्ण को साधना करके कृष्ण लोक जाते हैं, गोकुल जाते हैं, राम को साधना करके ही साकेत धाम जाते हैं। परंतु गीताचार्य कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। किसी लोक में जाके आप ही नीचे गिर सकते हैं। जैसे भागवत में जब भगवान विष्णु के द्वार में द्वारपाल होके सच्चा कर्म करके ब्रह्मा जी का 4 नंगे बच्चे से ही श्रापित होके 3 बार राक्षस योनि में आके जन्म लिए हैं। परंतु ऐसे भक्ति, ऐसे साधना कोई ही गीता कहता है, वो भी पतन भी हो सकता है। परंतु जो ही स्व साधना किया है, स्वाध्याय किया है, अपने धाम को स्वधर्म में निधन श्रेय, परधर्म में भयावह। आप खुद अपने एक झुंपड़ी में रह के जो आनंद में सो सकते, दूसरे के महल में रह के आप सो नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने झुंपड़ी हो, उसमें आप आनंद में रहना है। परंतु कोई राजमहल दिया है, उसमें आप ही नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो भाड़ा का मकान है। रे जीव शाने करे छे गुमानमा, तारे रहबू भाड़ाना मकानमा। यहाँ पर जीव को हिसान से कहा जाता है, रे जीव। क्यों तू ऐसे विचार करता है कि तू आनंद में है, परंतु तो भाड़ा का मकान है। तुझे एक दिन तो वो भाड़ा का मकान को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका मालिक दूसरा कोई है। पर जहाँ जाने के बाद फिर छोड़ने के कोई ज़रूरत नहीं है, गिरने का कोई ज़रूरत नहीं है, पतन के कोई संभावना नहीं है, किसी के बाह करने का ज़रूरत नहीं है, किसी के श्रापित आप हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनी कर्म के बल के ऊपर आप खड़ा है। जो कर्म से आपका धाम आपको मिला है, जो धाम को आप ही स्वयं ही चुना है, वो ही दूसरा किसका नहीं है। दैट इज योर अबोर्ड। वो आपका धाम है, किसी का नहीं है। इसलिए वो ही स्वाधीन है, इसी में रहना आनंद है।
परंतु पराधीन एक सुख पक्षी के देखो, सोना के पिंजरा के अंदर रहती है, सुंदर पैलेस में रहती हैं, सुंदर माल दमला खाती हैं, हरि नाम गाती हैं, फिर भी जब पिंजरा की कबाटी खुल जाता है फिर वो सोचती नहीं जब मैं यहाँ रहूँ या बाहर जाऊँ, वो फुर्र कर उड़ जाती है। उनको पता नहीं कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। फिर भी वो जैसे छोड़ के अनंत आकाश में पक्षी को खुल करके ही कलरव करके ही जो उड़ जाती है, ऐसे ही स्वतंत्र का ही आनंद है। इसलिए एक पक्षी समझती है, परंतु मनुष्य होके हम नहीं समझेंगे तो कैसे जीवन में आनंद आने वाली है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करके जो परम पद को पाने का है, वो संक्षेप से भगवान हमको समझाएंगे, तब हम देखेंगे। हरि ओम।